अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में आत्मज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। और सद्गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से छांदोग्य उपनिषद के उदाहरण सब दे करके, सूत्रों को दे करके हम लोग को समझा रहे हैं कि सच्चाई क्या है ना। और हम लोगों ने अभी तक जो जाना है ना सचमुच यह दास नहीं है, पर अज्ञान से अपने को दास मानता है। अतः इसे जब तक अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा, तब तक किसी दूसरे उपाय से मुक्ति नहीं होगी। ये हम लोगों ने जाना। आगे पढ़ते हैं। वेद वचन है रीते ज्ञानान्न मुक्ति। तो वेद वचन लिखे हैं रीते ज्ञानान्न मुक्ति, है ना। तो इसके विषय में चर्चा होगी अभी। देव की महिमा अपार, कितने सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं कि सचमुच में हम लोग ब्रह्म हैं, लेकिन अपने को दास और गुलाम समझते हैं। जैसा हम समझते हैं वैसा ही होंगे, है ना। इसलिए स्वयं को अपने सच्चे ज्ञान से युक्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वह भी सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और बराबर सत्संग भी जरूरत है। साधन तो नित्य करना पड़ेगा ना, तब हमारा जो अज्ञान है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, तब जा करके हम मुक्त होते हैं, है ना। तो वेद वचन है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानान्न मुक्ति, है ना। मुक्ति हरे राम चिल्लाने से नहीं होती, केवल पानी पानी रटने से प्यास नहीं जाएगी। पुरुषार्थ करो, पानी लाओ पियो, तब प्यास जाएगी। जनखा बनकर साड़ी पहनकर नाचने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बहुत बड़ी बात लिखे गुरुदेव। हम लोग के अज्ञान पर प्रहार भी किए हैं, है ना। तो हम लोग अज्ञानी रहते हैं जब, है ना। हमारा जब ज्ञान नहीं रहता है तो जैसा लोग बता रहे हैं उसी को हम लोग करते हैं और सोचते हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो जो बताते हैं उनको हम लोग आदर्श समझते हैं, है ना। उनकी बतलाई हुई मार्ग को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो जो बतलाते हैं उसके अनुसार हम लोग करते हैं, है ना। जैसे किसी ने कह दिया कि नाम जपो, तो क्या जपे, तो कह दिया हरे राम जपो, तो कीर्तन भी होने लगता है, नाचने लगते हैं। तो इस पर गुरुदेव कह रहे हैं मुक्ति हरे राम चिल्लाने से नहीं होती, केवल पानी पानी रटने से प्यास नहीं जाएगी। पुरुषार्थ करो, पानी लाओ पियो, तब प्यास जाएगी, है ना। ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन जो चीज हम लोग को मालूम है तब भी हम लोग को ज्ञान नहीं है। इस विषय को अच्छी तरह समझना चाहिए, है ना। जनखा बनकर साड़ी पहनकर नाचने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। बहुत लोग जनखा बन करके साड़ी पहन करके नाच रहे हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब क्या है? अज्ञान है। स्वतंत्रता और स्वराज किसी की प्रार्थना से व किसी के मांगने पर नहीं मिलेगा। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। स्वतंत्रता और स्वराज किसी की प्रार्थना से व किसी से मांगने पर नहीं मिलेगा। आजकल भारतवर्ष में नाचने वाले और पागलों की तरह कूदने वाले बहुत बढ़ रहे हैं। जिस समय गुरुदेव लिख रहे थे उस समय तो ज्यादा ही कीर्तन सब होता था, है ना। जनकों और पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाथों में चूड़ियां पहनकर स्वतंत्रता और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। अज्ञान पराकाष्ठा को पहुंच चुका है। कितनी बड़ी बात है। स्वतंत्रता और स्वराज किसी की प्रार्थना से व किसी से मांगने पर कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मिलता है।
आजकल भारतवर्ष में नाचने वाले और पागलों की तरह कूदने वाले बहुत बढ़ रहे हैं, अभी भी हैं, है ना, चलते रहता है ना, अखंड कीर्तन क्या क्या। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं जनकों और पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाथों में चूड़ियां पहनकर स्वतंत्रता और मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। अज्ञान पराकाष्ठा को पहुंच चुका है। यह क्या है? सब अज्ञान है और अज्ञान की सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। ये अज्ञान को ही ज्ञान समझ लिए हैं। तो कैसे मुक्ति होगी? कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते हम लोग को कभी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वेद वेदांत तो पहले से ही है, उपनिषद भी है ना, बहुत गाथाएं लिखी गई हैं, रामायण महाभारत सब कुछ है ना। लेकिन अगर सदगुरुदेव नहीं आए होते तो हम लोग को ज्ञान नहीं होता। उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद भी यही सब कार्यकलाप हो रहा था। नाचने गाने से और हरे राम चिल्लाने से मुक्ति नहीं मिलती है, गुरुदेव कह रहे हैं। पानी पानी रटने से नहीं मिलेगी, नहीं मिले, मैं बुझेगा क्या प्यास? आपको पुरुषार्थ करके जाके पानी ला के पीना पड़ेगा। उसी तरह बिना योग साधन के मुक्ति नहीं है। और भी सदगुरु मिल जाए तो सच्चा ज्ञान मिल जाए, है ना, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं केवल शरीर ही आत्मा नहीं है। केवल शरीर ही आत्मा कैसे होगी? आत्मा विहीन केवल शरीर भी ब्रह्म नहीं है, वह तो मृतक है। खूब समझ लीजिए, खूब समझ लीजिए। केवल शरीर ही आत्मा नहीं है। केवल शरीर कैसे आत्मा हो? आत्मा विहीन केवल शरीर भी ब्रह्म नहीं है, वह तो मृतक है। जिस शरीर से आत्मा निकल गया वो शरीर को मृतक कहते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। इसको समझा रहे हैं सदगुरु, है ना। बहुत बड़ी बात है। आत्मा से अलग जो शरीर है वह तो मृतक है। पर साथ ही यह भी जान लीजिए कि आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रह सकती, है ना। जो शरीर मृतक शरीर पड़ा हुआ है वह ब्रह्म नहीं है, उससे आत्मा निकल चुका, निकल गई आत्मा, है ना, उससे प्राण निकल गए, है ना, वह शरीर मृतक है। लेकिन सदगुरुदेव बतला रहे हैं पर साथ ही यह भी जान लीजिए कि आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रह सकती। ये आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रह सकती। अतः जब किसी आत्मा को बतलाना होता है तो उसके शरीर ही की ओर इशारा करते हैं। तो किसी आत्मा के बारे में जब बताना पड़ता है उसके शरीर को ही दिखा करके बतलाया जाता है ना। केवल आत्मा तो दिखती नहीं और शरीर आत्मा ही का है। केवल आत्मा तो कैसे दिखेगी? बिना शरीर के आत्मा को नहीं देख सकते, इसलिए शरीर को इंगित करके शरीर को दिखला करके बताया जाता है यही आत्मा है। बहुत बड़ी बात। केवल आत्मा तो दिखती नहीं और शरीर आत्मा ही का है, आत्मा उसी में मौजूद है। ये शरीर आत्मा ही का है और आत्मा उसी में मौजूद है। राम और कृष्ण के शरीर के चित्रों को ही राम और कृष्ण का चित्र कहा जाता है। राम और कृष्ण के शरीर के चित्रों को लोग देख रहे हैं, आप और हम भी देख रहे हैं। राम और कृष्ण के चित्र जो है उनको हम राम और कृष्ण कहते हैं। राम का चित्र है तो राम, कृष्ण का चित्र है तो कृष्ण, है ना। तो अलग अलग है कि नहीं है शरीर का बनावट। राम कृष्ण के शरीर के ध्यान को ही लोग राम कृष्ण का ध्यान कहते हैं। उसी फोटो को या उसका ध्यान शरीर का करते हैं जब लोग, तो कहते हैं कोई राम का ध्यान कर रहे हैं तो राम का ध्यान कर रहे हैं, कोई कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। इसी शरीर के ध्यान को ही राम कृष्ण का ध्यान कहते हैं। जैसे राम के शरीर को दिखाकर कहा जाता है कि यह राम है, उसी तरह से इंद्र और विरोचन के शरीर को ही प्रजापति ने बताकर कहा कि यही तुम लोगों की आत्मा है और अमृत है,
तथा यही ब्रह्म है। तो इसी तरह से प्रजापिता ने भी इंद्र और विरोचन को उनके ही शरीर को दिखला करके बतलाया कि तुम लोगों की आत्मा जो है यह तुम ही हो, है ना। और यही तुम लोगों की आत्मा है, शरीर को दिखला करके बताए, और अमृत है तथा यही ब्रह्म है। चूंकि अपने को लोग बिना दर्पण और जल के नहीं देख सकते, खुद को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है या तो जल की आवश्यकता पड़ेगी, स्थिर जल में ही दिखेगी अपनी छवि, है ना। इसीलिए प्रजापति ने लोगों को अपना रूप जल में देखने के लिए कहा। इसीलिए प्रजापति ने उन दोनों को अपने रूप को दिखाने के लिए, देखने के लिए जल की शकोरी में देखने के लिए कहा था। और जब उन्होंने अपना रूप देखा तो कहा कि यही ब्रह्म है। और जब उन्होंने अपना रूप देखा तो प्रजापति ने कहा हाँ यही ब्रह्म है। अब इससे साफ और क्या कहा जा सकता है, और इससे साफ और क्या कहा जा सकता है बताइए। शरीर और संसार दोनों साकार हैं और केवल आत्मा ही निराकार और अरूप है। देखिए, सदगुरु की वाणी को अच्छी तरह समझना है। शरीर और संसार, वो जो दिख रहा है शरीर यह भी, और यह जो संसार दिख रहा है यह भी, दोनों ही साकार हैं। केवल आत्मा ही निराकार और अरूप है। केवल आत्मा ही निराकार है और अरूप है। निराकार के अज्ञानी उपासक यहाँ तक निराकार पर लट्टू हो गए कि एक निराकार ईश्वर की अलग कल्पना कर ली। तो कुछ ज्ञानी लोग भी अज्ञानी बन गए हैं। अभी निराकार के अज्ञानी उपासक गुरुदेव उनको कह रहे हैं। निराकार के जो उपासक हैं वो वास्तव में अज्ञानी हैं, यहाँ तक कि निराकार पर लट्टू हो गए हैं और एक निराकार ईश्वर की अलग कल्पना कर ली। भारत निराकार की गुलामी करके निराकार, दुर्बल, मृतक और दरिद्र हो दुखी है, और यूरोप केवल साकार को व जड़ संसार को की गुलामी करके दुखी हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि नहीं है। भारत में निराकार ईश्वर की कल्पना करके, निराकार की ही चिंतन करके, भारत निराकार की गुलामी करके दुर्बल, मृतक और दरिद्र हो दुखी है, और उधर यूरोप के लोग संसार को, है ना, उसको श्रेष्ठ समझकर और उसकी गुलामी करके दुखी हो रहे हैं, जड़ संसार के गुलाम। भारत ने जड़ संसार को तुच्छ समझा और यूरोप ने आत्मा को। भारत ने जड़ संसार को तुच्छ समझा और यूरोप ने आत्मा को तुच्छ समझा। सच्ची बात यह है कि यह आत्मा या जीव शरीर को तुच्छ समझकर कभी स्वस्थ और सुखी नहीं हो सकता और ना उन्नति ही कर सकता है। यह आत्मा या जीव अगर उन्नति चाहते हैं, शरीर को तुच्छ समझना नहीं चाहिए। शरीर को तुच्छ समझकर वह कभी स्वस्थ और सुखी नहीं हो सकता और ना उन्नति ही कर सकता है। तो आज विद्वान हो गए सभी लोग, खाना पीना सबका ध्यान लगाने लगे हैं, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करने लगे हैं। आप जिधर देखिए सुबह उठते ही लोग अपने तरीके से योग व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब अपने शरीर की महिमा को समझ रहे हैं और अपना खान पान करके स्वस्थ निरोग रहने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, तभी यह शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस विषय में फिर कल चर्चा होगी, समय ज्यादा हो गया है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।